अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ साथ अदर यूनिवर्सिटीज के एस्पिरेंट्स जिसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जीके टेस्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। आप सभी तक 50 क्वेश्चंस काफी रिसर्च के बाद पहुंचा रहा हूं, उनके आंसर्स भी इसी के साथ में मिलता चलेगा। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं आपके जनरल नॉलेज के ये प्रश्न। इवन सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये सारे के सारे प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। The agency of United Nations that was set up to strengthen the international cooperation in the field of education and to improve education standards is UNEP, UNCTAD, यूनेस्को और यूएनडीपी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था? तो आंसर है यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसे हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, साइंस के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो योर आंसर इज यूनेस्को। ऑलराइट, चलिए आगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, ऑप्शंस आर कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अपने आप को टेस्ट करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, पढ़ लिया, वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर गेस कीजिए। इसके बाद आगे बढ़िए। जब मैं आंसर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर क्या है और मुझे आता कितना है। आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसके ऑप्शंस कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई इज सेड टू बी द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री और वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स भी है। और कृपया करके हमें कमेंट में लिख के बताइए कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, प्लीज। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि जन गण मन was accepted as national anthem of India by the Constituent Assembly in the year. The options are 1950, 1949, 1948 and 47. So, इस वर्ष में जन गण मन जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, वो संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा नेशनल एंथम के रूप में जन गण मन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और इसके गाने का समय है वो है 52 सेकेंड। अगर इसको शॉर्टकट में या जल्दी में गाया जाए तो समय 20 सेकेंड होना चाहिए। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इज द ओनली पर्सन हु हैज रिटन द नेशनल एंथम ऑफ टू कंट्रीज, वन इज इंडिया, अनदर वन इज बांग्लादेश। आमार सोनार बांग्ला उन्होंने ही लिखा था। पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था 1911 में कोलकाता में। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो जितनी भी चीजें, जितना भी मैं चाहता हूं उतना डिस्क्राइब कर लेता हूं, जितनी भी ज्यादा नॉलेज होती है। बाकी आप सभी इस चीज को देखिए, ध्यान से देखिए, काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन सेज कि द पर्सन हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट 17 टाइम्स, उस इंसान का नाम बताइए जिसने माउंट एवरेस्ट को, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड को, 17 बार स्केल किया है, चढ़ाई करी है। इसके ऑप्शंस हैं बाबू थेरी, अप्पा शेरपा, पीटर हिलेरी और टी.डब्ल्यू. तेंजिंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपा शेरपा। आपा शेरपा नेपाल के रहने वाले हैं और सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। अपने घर की, अपने पारिवारिक जिम्मेदारी को लेते हुए उन्होंने इतना महान काम किया है कि माउंट एवरेस्ट को 17 बार स्केल किया है। इट इज नॉट स्मॉल अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड केरला। इनमें से कौन से राज्य के पास सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा इन चारों राज्यों में फॉरेस्ट कवर का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमेट्री। जियोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है यूक्लिड, पाइथागोरस, न्यूटन और लाप्लास। तो इसका सही उत्तर होगा यूक्लिड। आपने भी नाम सुना होगा इनका। यूक्लिड इज नोन एज फादर ऑफ जियोमेट्री। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल विद इन द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। ओपेक मेंबर्स में इनमें से कौन सा राष्ट्र सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है? इसका ऑप्शन है इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सऊदी अरेबिया इज 100% करेक्ट आंसर। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है द कंट्री नोन एज सुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा देश चीनी का कटोरा के नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी इज क्यूबा, सी इज मेक्सिको, फोर्थ इज अल्जीरिया एंड द करेक्ट आंसर इज क्यूबा। क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है और क्यूबा के एथलीट्स, क्यूबा के बॉक्सर बहुत ही फेमस है। तो ये बात याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? इसका ऑप्शन है प्रेसिडेंट, फिनांस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही उत्तर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इंडिया इज कॉल्ड चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और क्या आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हु इज द वाइस चेयरमैन, प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी 4, फरवरी 28, मार्च 11 और अगस्त 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज फरवरी 28। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये कहता है द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट इज सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी एंड राजकुमारी अमृत कौर। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सुचिता कृपलानी। शी was freedom fighter and she was also the first chief minister of Indian state, that is उत्तर प्रदेश। और उन्होंने 1960s में 4 सालों के लिए चीफ मिनिस्टर का पद संभाला था। द फर्स्ट लेडी टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट, सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 says कि which organelle is known as power house of the cell। इनमें से सेल का कौन सा हिस्सा को पावर हाउस कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द कैपिटल ऑफ ताइवान इज। द ऑप्शंस आर ताइपेई, पेरिस, काबुल एंड इस्लामाबाद। द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ताइपेई। ताइवान की राजधानी है ताइपेई। ऑलराइट, हाँ, तो कैपिटल, कंट्री कैपिटल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। खास करके अफ्रीकन कंट्रीज के नाम कुछ ऐसे हैं जिनका नाम थोड़ा अनकॉमन है और वो हमें याद नहीं रहता है। आप सभी से गुजारिश है कि कृपया करके उसका रट्टा 1 बार 2 बार 3 बार मार ले, ताकि किसी भी अगर एक क्वेश्चन आता है किसी भी पेपर में तो आप उसे छोड़े नहीं, 100% सही करके आए। 14 द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया इज। साउथ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सियोल। सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। और क्या हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी बाउंड्री है जो उन्हें अलग करती है? नॉर्थ कोरिया तो आप जानते हैं कितना खतरनाक देश है। किम जोंग युन का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो एक तानाशाह है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि हु इज द सीईओ ऑफ अमेज़न। इसके ऑप्शंस हैं जेफ बेजोस, चार्ल्स जोसेफ, परवेज बवेजा एंड डोनाल्ड ट्रंप।
chief executive officer of Amazon? The option is option A, that is Jeff Bezos. The richest person in the world now is the chief executive officer of Amazon. All right. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कहता है कि वेयर इज इंपेरियल टावर्स इन इंडिया? इंपेरियल टावर्स इंडिया में कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, जयपुर, कानपुर और कोलकाता। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। आपको पता है कि मुंबई को महलों का शहर नहीं, द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। वहां पर बहुत ही ऊंची बिल्डिंग होती हैं और ऊंची बिल्डिंग ही इंपेरियल टावर्स भी है। तो इंपेरियल टावर कहाँ पे है? आपके मुंबई में, आपकी क्या कहते हैं कि विथ कैपिटल। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। यू नो डेविड कैमरन बाय? डेविड कैमरन को आप कैसे जानते हैं? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और चांसलर ऑफ जर्मनी। इसका सही उत्तर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। इसी तरीके से गॉर्डन ब्राउन भी वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के। और कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कृपया करके लिख के बताएं हमें, बिना गूगल किए कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सेड द सिटी नोन एज द बिग एप्पल। ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क, सूडान, कनाडा और युगांडा। सो द सिटी नोन एज बिग एप्पल इज न्यूयॉर्क सिटी। करेक्ट, ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट। और जो एप्पल आईफोन जो है या एप्पल कंपनी है तो वो कहीं ना कहीं यहीं से आई है। ऑलराइट, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि द डालोंग विलेज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज इन इंडिया लाइज इन विच स्टेट? इसके ऑप्शन है मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड महाराष्ट्र। तो दालोंग विलेज जो कि एक हेरिटेज है बायोडाइवर्सिटी का, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। दालोंग विलेज। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए तो उसको जरूर नोट्स के रूप में बना लीजिए ताकि रिवीजन में बहुत ही आसानी हो इधर उधर से, क्योंकि ज्ञान कहीं से मिलता है उसको नोट बना लेना चाहिए, खास करके जीके का, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, इट सेज दैट हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक? भारत की कौन सी वो महिला है जिन्होंने पहली बार इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक को लीड किया है या हेड किया है? इसका ऑप्शन है अरुंधति भट्टाचार्य, शिखा शर्मा, चंदा कोचर और उषा अनंत सुब्रमण्यम। Young ladies and gentlemen, your answer is option A, that is अरुंधति भट्टाचार्य, और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हेड किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है सितंबर 12, सितंबर 25, सितंबर 27 और सितंबर 29। सितंबर 27 इज द आंसर। वर्ल्ड टूरिज्म डे इस दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? ऑप्शन ए जून 21, मार्च 21, अप्रैल 22 और मई 31। इसका सही उत्तर होगा जून 21। ऑप्शन ए जून 21। और ये साल 2015 में शुरू किया गया था इंटरनेशनल योगा डे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उनके लीडिंग रोल में ये काम शुरू हुआ था और भारत अभी पूरे विश्व में योगा का पहचान बना चुका है। ऑलराइट, बाबा रामदेव योगा गुरु जो कि पूरे विश्व में विख्यात हैं, और वाकई योगा हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। इनफैक्ट मैं करता भी हूँ, आप भी जरूर कीजिएगा। बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए, स्टूडेंट के लिए यह रामबाण का काम करता है। Question number 23 says that the first Indian state to go fully organic is, the options are Meghalaya, Sikkim, Manipur, and the fourth option is Kerala. So the correct answer over here is the Sikkim. सिक्किम भारत का पहला राज्य था जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो चुका है। Question number 24, it says that which of the following cities in India is not located in the Golden Quadrilateral road network? इसका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो देखिए, चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ने वाला रोड को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और वो कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। इस
रोड नेटवर्क में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में चंडीगढ़ नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट ओवर हियर। चंडीगढ़ इज योर आंसर यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी समाधि? इसके ऑप्शंस हैं शांति घाट, शक्ति स्थल, शांतिवन और शांति स्थल। इंदिरा गांधी की समाधि का क्या नाम है? और आपको हिंट देता हूं, यह नई दिल्ली में ही स्थित है। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं शक्ति स्थल। यह दिल्ली रिंग रोड पुरानी दिल्ली में स्थित है, कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। उसी जगह पे राजघाट, उसके बगल में वीर भूमि है, राजीव गांधी की समाधि है, उनकी मदर इंदिरा गांधी का समाधि शक्ति स्थल भी है, इवन नेहरू जी का है। मतलब जितने भी ग्रेट लीडर्स हुए हैं उनकी समाधि स्थल है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो दिखता है, बहुत बढ़िया। हर एक हजारों पर्यटक हर दिन वहां पर घूमने के लिए आते हैं, जरूर जाइएगा आप कभी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ रक्त ए आलमगिरी? रक्त ए आलमगिरी का ऑथर कौन था, लेखक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ईश्वर दास, औरंगजेब, दारा सिकोह और मुल्ला डंड। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब जिसको कि मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर या अत्याचारी राजा कहा जाता था, उसका रक्त ए आलमगिरी लिखी थी। नेक्स्ट वन इज कि हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी? आईने अकबरी के रचयिता लेखक कौन है? तो ये है अबुल फजल। इसके ऑप्शंस हैं अकबर, ईश्वर दास, नूरजहां और अबुल फजल। तो अबुल फजल इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि हु रोट द बायोग्राफी और हुमायूं? हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी? इसके ऑप्शंस हैं हिंदल, कामरान, गुलबदन बेगम और रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। देखिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है कि आखिर इन सब के नाम सुने हैं कि नहीं आपको, आपने कभी। तो रजिया सुल्तान ऑप्शन जो है वो मुगल साम्राज्य में थी नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएगा, हिंदल कामरान भी कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के आपके आंसर सही होते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर कुछ भी पता नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए कुछ पता हो तो ऑप्शन को गेस करना आसान हो जाता है। इवन अगर एग्जैक्ट आंसर कई बार पता नहीं होता भी आप सही कर लेते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना जरूरी है। द नेक्स्ट वन 29th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द अली ब्रदर्स लॉन्च्ड खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1920। देयर नेम वाज मोहम्मद अली एंड खिलाफत अली, मोहम्मद अली एंड मुस्कान अली, मोहम्मद अली एंड नुसरत अली और मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अली ब्रदर्स जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था, उनका नाम क्या था? उन अली ब्रदर्स का नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली एंड खिलाफत अली। This is 100% right answer, Muhammad Ali and Khilafat Ali. Question number option number A is 100% correct over here. आगे चलते हैं कि who was the private secretary of महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले, राजकुमार शुक्ल, महादेव देसाई और नाथूराम गोडसे। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जरा सोचिए और मैं बताता हूं आपको। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी का प्राइवेट सेक्रेटरी वाज महादेव देसाई। साल 2011 में मुझे पुणे के आगा खां पैलेस में जाने का मौका मिला था, जहां स्वतंत्रता संग्राम के समय में गांधी जी को नजरबंद किया गया था। तो उस जगह पर आगा खां पैलेस में बहुत सारे उनसे जुड़ी चीजें हैं, उनके कमरे हैं और महादेव देसाई का भी बहुत जगह पे है। तो वही मैंने पढ़ा था, मैं रिलेट करके जस्ट बता रहा हूँ, इसलिए कि एक मेमोरी है मेरे दिमाग में। तो महादेव देसाई वाज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। आपको भी कभी घूमने का मौका मिले तो आप पुणे के आगा खां पैलेस में जरूर जाइए, बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 31 इट सेज दैट कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, विलियम एडम और आनंद मोहन बोस। तो ए.ओ. ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 में अलान ऑक्टेवियन ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। 31 नंबर क्वेश्चन ओवर हुआ। 32 की तरफ चलते हैं। द बुक कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट इज रिटन बाय। इसका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एस.एन. सेन, आर.सी. मजुमदार और सैयद अहमद खान। तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान वाज द राइटर ऑफ कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, मिथिला और सारनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सारनाथ। आपको रटा रटाया ये क्वेश्चन जरूर है, लेकिन फिर भी रिवाइज करना
जरूरी है। अगर आप बनारस जाते हैं कभी भी पढ़ने के लिए या वैसे बीएचयू में आपका एडमिशन हो जाए तो बहुत बेहतर बात है। आप सारनाथ जरूर जाइएगा कभी, बहुत खूबसूरत स्थल है, वहाँ का म्यूजियम, वहाँ का स्तूपा, और वो उस जगह पे जरूर जाना जहाँ महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों को संदेश दिए थे, उपदेश दिए थे। इनफैक्ट वहाँ पर डियर पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों को रखा गया है। उसी जगह पे ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ का डियर पार्क। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? द ऑप्शंस आर 1940, 1941, 42 and 43. The correct option over here is 1942. भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च स्टार्टेड इन 1 मार्च 1913, 1930, 5 मार्च 1930, 24 मार्च 1930 और 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया गया था, और ये जो था ये सॉल्ट सत्याग्रह के अगेंस्ट में किया गया था। सॉल्ट, इन्होंने 24 मील की दूरी तय करके सॉल्ट तैयार किए थे, नमक तैयार किए थे। गांधी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ था। उस समय कस्तूरबा भी इनके साथ में ही थी इस मार्च में। इनफैक्ट इनके गांधी जी के मैक्सिमम आंदोलन में उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी उनके साथ रही है। तो ये एक अच्छी बात है, एक हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि कितना महान काम किया उन्होंने और उनके सहयोगी सब जितने भी लोग थे। इनफैक्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ही डिड अ ग्रेट जॉब। जितना भी कहा वो एक असाधारण मनुष्य थे। जितना जो गांधी का स्तर है उस स्तर का कोई भी इंसान आज के समय में तो नहीं हो सकता। इट इज अ रियल फैक्ट, एक कड़वी सच्चाई है। क्वेश्चन नंबर 36 की which one is the second glacier source of river Ganges other than गंगोत्री? गंगोत्री के अलावा दूसरा ग्लेशियर सोर्स कौन सा है गंगा रिवर का? इसका ऑप्शन है यमुनेत्री, गोमुख, गुप्तकाशी और सत्यपार्थ। तो इसका सही उत्तर होगा गोमुख। गोमुख इज 100% करेक्ट आंसर ओवर हेयर, एंड इट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ भागीरथ, जो कि गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर है और बाद में भागीरथ गंगा से मिल जाती है। तो इट इज सेड, ये क्वेश्चन है, गोमुख जान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 37 इज कि which river integrates into the great desert of India? इनमें से कौन सी भारत की नदियां या नदी ग्रेट डेजर्ट यानी कि थार रेगिस्तान में निकलती है? ऑप्शंस हैं सतलुज, ब्यास, रावी एंड लूनी। तो इसका सही उत्तर है लूनी। लूनी रिवर इज द 100% correct which goes in the great desert of India, that is Thar, Rajasthan. Question number 38, it says that the Indian city which experiences the longest period of sunlight during the summer, इनमें से कौन सा भारत का शहर जो गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा देर तक धूप का आनंद लेता है? क्वेश्चन का थोड़ा मजाकिया बना रहा हूं। पहला ऑप्शन है जयपुर, गुलाबी नगर, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, चंडीगढ़ एंड कोची। तो इसका सही उत्तर है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द प्लेस इन द नॉर्थ इंडिया जो कि गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा देर तक धूप का आनंद लेता है, दैट इज चंडीगढ़। और ये प्लांट सिटी है। इसको डिजाइन करने वाले फ्रेंच आर्किटेक्ट का नाम है ले कार्बोजर, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के वे पर या उनसे उनका नमूना है। चंडीगढ़ बहुत ही खूबसूरत शहर है, कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए यहाँ पर। चंडीगढ़ इज अ वंडरफुल सिटी। आज भी यहाँ पर सिटी के अंदर में एक भी शॉपिंग मॉल नहीं है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जरूर है, शॉपिंग मॉल नहीं है। आप जाकर के देखिएगा कभी। शॉपिंग मॉल है भी तो जीरकपुर में है, वो दूर है थोड़ा चंडीगढ़ से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 39 सेज कि which of the following state has the lowest infant mortality rate? इनमें से कौन से स्टेट में लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है बहुत जल्द, 5 साल से पहले ही, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसके ऑप्शन है केरला, गोवा, पंजाब और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है आपका गोवा। गोवा में 1000 में सिर्फ 11 बच्चे मर पाते हैं, मोर्टेलिटी रेट उनका ये है, जबकि केरला में 1000 में 12 बच्चे मरते हैं। तो
इसलिए इसका ऑप्शन आंसर जो है ये गोवा है। गोवा इज द टॉपिंग द लिस्ट ऑफ लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि आशा मीन्स इसको आपको एब्रिविएट करना है, इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका ऑप्शन है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशलिस्ट हेल्थ एसोसिएशन, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एसोसिएशन एंड accredited social health assistant। इसका सही उत्तर है फर्स्ट वन, ऑप्शन ए, accredited social health activist आशा मिल्स। क्वेश्चन नंबर 41, it says which of the following is elected as the national microbe of India। नेशनल माइक्रोब ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है बैसिलस ट्रूजेनेसिस, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट एंड असिटोबैक्टर। इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस, lactobacillus, which is also responsible for changing the milk into curd। दूध से दही बनाने के लिए ये बैक्टीरिया जो है, ये माइक्रोब जो है, यही इंपॉर्टेंट है। lactobacillus is also called the national microbe of India। अगला क्वेश्चन है कि which rocket is also known as the workhorse of ISRO, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हॉर्स किस रॉकेट को कहा जाता है? इसका ऑप्शन है GSLV, PSLV, C is ASLV और RSLV। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है PSLV। पोलर satellite launching vehicle is 100% correct answer over here because most of the satellite जो आज छोड़े जाते हैं इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं वो PSLV पर ही लॉन्च होते हैं। that is why it is called the workhorse of ISRO, polar satellite launch vehicle। all right, question number 43 says that India's first e-court paperless court was opened at High Court of Judicature at। इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद। इनमें से कौन सा हाई कोर्ट भारत में पहली बार कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है, बिना पेपर के काम होता है? तो वो था हैदराबाद का कोर्ट, और हैदराबाद अभी तेलंगाना की राजधानी है, द 29th स्टेट। 29 तो अब बचे ही नहीं, जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, तो अब 28 ही है। क्वेश्चन नंबर 44 की विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया। इनमें से कौन से राज्य के पास सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क की डेंसिटी है? इसके ऑप्शंस हैं गोवा, केरला, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है केरला। केरला देखिए शिक्षा में भी आगे, रोड में भी आगे, मेल फीमेल मतलब कि सेक्स रेशियो में भी आगे, इवन मोर्टेलिटी रेट में भी आगे, सब कुछ में आगे है केरला। तो ये होता है फायदा शिक्षा का, उसकी साक्षरता लगभग 98% है, 98% है, और इसीलिए सब कुछ में आगे है केरला। और वाकई वहां के लोगों से मिलेंगे, इवन वहां के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि आपको देख के ही मजा लग जाएगा, बहुत अच्छा लग जाएगा। मुझे 3-4 बार जाने का मौका मिला है केरला में, तो दैट इज व्हाई आई नो, और कई दोस्त भी हैं मेरे वहां के रहने वाले केरला के, तो दे टेल मी। क्वेश्चन नंबर 45 की विच पोर्ट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कोची, मुंबई, कांडला और सूरत। तो इसका सही उत्तर है आपका कोची। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। ऑलराइट, एर्नाकुलम भी यहीं से पास है, इसी शहर को एर्नाकुलम भी कह देते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 46। ये कहता है कि विच इंडियन स्टेट हैज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल अंडर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे कौन से भारत के राज्य में सबसे कम इंसान हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु। गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है गोवा। तो गोवा भी एक काफी डेवलप्ड स्टेट है, और गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपील करता है। तो गोवा इज द ओनली स्टेट वेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज देयर, और वहां पर लिस्ट परसेंटेज ऑफ बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं। उसी के साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी गोवा का स्थान जो है सबसे ऊपर है, मतलब कि सबसे कम बच्चे वहां पर मरते हैं, नवजात शिशु।
Question number 47. If you go to the market and purchase an air conditioner for your factory, then in economic terminology, you are doing which among the following? इसका option है consumption, production, asset creation, and fourth option is investment. तो ट्रिकी सा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ. अगर आप मार्केट जाते हैं और आप एसी खरीद के लाते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए, तो इकोनॉमिक के टर्म में उसको क्या कहेंगे, उसको क्या नाम देंगे? ऑप्शन है कंजप्शन, प्रोडक्शन, एसेट क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट. इसका सही उत्तर है कंजप्शन. आप एसी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, ठीक है ना. अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका ऑप्शन है जुपिटर, सैटर्न, मार्स और अर्थ. तो ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट, दैट इज जुपिटर. क्वेश्चन नंबर 49 की हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया. भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त एंड अशोक. तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है. इट इज 100% करेक्ट आंसर. Question number 58, the last but not the least. It says that who is present Secretary General of United Nations. यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है अभी वर्तमान में? इसका ऑप्शन है एंटोनियो ग्यूटेरेस, बान की मून, थेरेसा मे और एंजेला मार्केल. इसका सही उत्तर है एंटोनियो ग्यूटेरेस, जो कि पोर्चुगल के हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं. एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, एंटोनियो ग्यूटेरेस. इससे पहले कौन थे, जरा क्या आप हमें बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन थे? इसके पहले थे बान की मून. बान की मून वाज देयर. ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं बान की मून. और उससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन शायद कोफी अन्नान थे. 10 साल तक रहे थे ये बान की मून, ठीक है ना. तो इसी के साथ मैं आज के इस प्रश्न पत्र की सूची को 50 क्वेश्चन के सेट को समाप्त करता हूं. उम्मीद है आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा, आपको पसंद आया होगा. जरूर इसे याद कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, ताकि आपका तो ज्ञानवर्धन हो ही हो, दूसरे लोगों का भी भला हो जाए. और कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को एक धार देने में, एक नई दिशा देने में, एक नई मोमेंटम देने में ये सारी चीजें सहायता करती है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी. अगर और भी कुछ ऐसा आप चाहते हैं तो आप हमें जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए. अगर किसी का इंटरव्यू चाहते हैं कि सर हमें इस यूनिवर्सिटी का, इस कोर्स का, किसी विद्यार्थी का इंटरव्यू चाहिए, तो वो सब चीजें भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा. थोड़ा सा अब YouTube को डाइवर्स कर रहा हूं मैं अपने चैनल को. हालांकि मैं अकेले सब कुछ काम करता हूं 1 से 2 घंटे दिन भर में मैक्सिमम, क्योंकि हमारे पत्रकारिता के भी काम होते हैं बहुत सारे. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब. यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. गुड लक एज ऑलवेज. नमस्कार.